राधे राधे दोस्तों, श्रीजी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम घर पर बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल सॉफ्ट और डिलीशियस छोले कुलचे। अगर आप भी स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट घर पर ही इंजॉय करना चाहते हो तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं कुलचे के डो से। मैंने एक बड़े बॉल में मैदा लिया, उसके बाद उसमें डाला 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, घी, छाछ और दूध। अब इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लिया। हमारा डो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा स्टिकी। इसी कंसिस्टेंसी से कुलचे बाद में बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब डो रेडी हो गया है तो इसके ऊपर मैंने हल्का सा घी लगाकर इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए छोले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। दोस्तों, डो का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ग्लूटेन रिलैक्स होता है और कुलचे बेलते वक्त बिल्कुल स्मूथली बेलते हैं, और इस स्टेप को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब आती है हमारी चॉपिंग की बारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज को फाइनली चॉप्ड कर लिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ी हरी मिर्च भी काटी है अलग से, क्योंकि अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च भी फाइनली चॉप कर कर डाल सकते हैं। अब बारी आती है टमाटर की। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उनको भी फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया भी लिया है। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सफ़ेद मटर वाले छोलों को ओवरनाइट अच्छे से पानी में सोक करके रखा था। ओवरनाइट सोकिंग से छोले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और जल्दी कुक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मैंने इन सोक्ड छोलों को प्रेशर कुकर में अच्छे से बॉईल कर लिया। ध्यान रखिए कि छोले परफेक्टली सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल भी मैश ना हो, क्योंकि सॉफ्ट छोले का टेस्ट ही सबसे बेस्ट लगता है। और ये हमारे बॉइल्ड छोले रेडी हैं। इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब इन्हें बनाएंगे सुपर चटपटा। एक बड़े बॉल में मैंने बॉइल्ड छोले डाल दिए। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला चाट मसाला, काले मिर्च, नमक और जीरा पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे छोले हैं वो टूटे ना। दोस्तों, मैंने इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। अगर आप लोगों को भी थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम लाल मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो मिक्स करने के बाद मैंने इसमें आधा नींबू डाल दिया है। गाइस, लेमन जूस इस रेसिपी को एक फ्रेश और टैंगी फ्लेवर देता है जो स्ट्रीट स्टाइल छोले का असली टेस्ट लेकर आता है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर कर लास्ट में धनिया से गार्निश कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये छोले अभी से ही देखने में कितने डिलीशियस लग रहे हैं। मुझसे तो इन्हें टेस्ट किए बिना रहा ही नहीं जा रहा। और देखिए, हमारा डो भी बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। यही सॉफ्टनेस बाद में कुलचों में भी नज़र आएगी। इसके बाद मैंने इसकी 4-5 इक्वल साइज़ की लोइयाँ बना ली और उन्हें भी 10-15 मिनट के लिए रख दिया।
आप सोच रहे होंगे कि लोइयाँ पहले से बनाकर रेस्ट क्यों करने के लिए रखते हैं। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है दोस्तों। जब हम डो को डिवाइड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। अगर उसी टाइम बेलना शुरू कर दें तो लोइयाँ बार बार श्रिंक होती हैं और प्रॉपरली नहीं बेलती। इसलिए उन्हें थोड़ी देर रेस्ट देने से डो दोबारा रिलैक्स हो जाता है। फिर लोइयाँ बहुत आसानी से बेलती हैं, शेप भी अच्छी आती है और कुलचे भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। अब हमारी लोइयाँ परफेक्टली रेडी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है एक छोटा सा स्टेप जो कुलचे को और भी ब्यूटीफुल बना देता है। मैंने कुलचे के ऊपर थोड़ी सी कलौंजी और हरा धनिया डाला है। फिर बेलन की हेल्प से इसे हल्का सा दोबारा रोल कर दिया ताकि चीज़ें कुलचे पर अच्छी तरह चिपक जाए। बिलीव मी, इससे कुलचा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और फ्लेवर भी नेक्स्ट लेवल आ जाता है। अब तवे को अच्छे से प्री हीट कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पर ही कुलचे को कुक करना है। कुलचे को गरम तवे पर रखें और जब एक साइड से हल्का सा कलर आने लगे तो उसे फ्लिप कर दें। दोनों साइड को बड़ी पेशेंटली गोल्डन स्पॉट आने तक सेकना है। जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, वरना कुलचे अंदर से प्रॉपरली कुक नहीं होंगे। जैसे जैसे कुलचा कुक हो रहा है वैसे वैसे कलौंजी और फ्रेश कोरिएंडर की खुशबू पूरी किचन में फैल रही है। ये मोमेंट ऑनेस्टली बहुत सेटिस्फाइंग है। अब देखिए हमारे कुलचे कितने सॉफ्ट, फ्लफ़ी और परफेक्टली गोल्डन बनकर रेडी हो गए। बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक आ रहा है ना दोस्तों। अब बस सर्विंग का टाइम आता है। एक प्लेट में गर्मा गर्म कुलचे रखिए, साथ में चटपटे छोले सर्व करिए और ऊपर से आप थोड़े से टमाटर, हरा धनिया और प्याज भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों या वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाना हो तो ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई करिएगा। कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही डिलीशियस रिज़ल्ट मिलता है। मुझे पर्सनली घर के बने छोले कुलचे इसलिए पसंद है क्योंकि ये टेस्ट के साथ साथ हाइजीन की भी टेंशन नहीं होती। और जब घर की किचन से इतना टेस्टी खाना मिल जाए तो बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।